हाँ बच्चों, आज हम एक नए पाठ के साथ प्रस्तुत हैं। यह एक बड़ी ही रोचक कहानी है, सवाल का जवाब। सवाल किसका, जवाब किसका? जैसा कि शीर्षक से ही स्पष्ट है, आप चित्र में देख रहे हैं कि दादी, दादा और उनके पोता तन्मय, तीन पात्र यहाँ दिखाए गए हैं। दादाजी दिवाली के उपलक्ष्य में बाज़ार जा रहे हैं और उनका जो पोता है वो बाज़ार जाने की जिद कर रहा है। दादाजी मना करते हैं उसे, मगर दादी कहती है कि बिल्कुल आपका पोता है, जाना चाहता है, दिवाली का अवसर है, बच्चा है, इसे आप ले जाएं और जो कुछ भी कहे उसके मन को रखें, बच्चा है, उसको खुश रखें। दादाजी के साथ ये बच्चा बाज़ार में जाता है। बाज़ार चकाचौंध सजा हुआ है। अलग अलग दुकानों से दादाजी सामान खरीदते हैं, परंतु बच्चा सब कुछ देखता, सुनता, समझता आगे बढ़ जाता है। एक पटाखों की दुकान सजी हुई थी जिस पर कुछ गरीब बच्चे खड़े थे और वे उन पटाखों को खरीदने के बजाय बार बार देख रहे थे। वे निहायत ही गरीब थे, उनके कपड़े मैले कुचैले थे, उनके पास 1 रुपये तक नहीं थे। इसलिए आधुनिक शब्दों में कहें तो वे विंडो शॉपिंग कर रहे थे। और इस बात को दुकानदार ताड़ करके उन्हें डांटने लगा। तो गरीब बच्चों को डांटता हुआ देख और उन पर हाथ छोड़ता हुआ देख तन्मय उस दुकान पे पहुंचा और वह उस दुकान पर जा कर के और उस दुकानदार से बातचीत करने लगा। बातचीत करने के ही दौरान उसने दुकानदार का हाथ पकड़ रखा था। दुकानदार घबराकर हाथ छुड़ाना चाह रहा था। तब तक दादाजी की नज़र उस पर पड़ी। दादाजी वहाँ पहुँचे। तन्मय गुस्से से चीख पड़ा, यह दुकानदार झूठा है, गरीब बच्चों को चोर कहता है, उन्हें थप्पड़ मारा। गरीब बच्चों पर हाथ उठाने का इसे क्या हक है, इसे मैं थाने ले जाऊंगा। इस तरह से वो बच्चा चीख रहा था और वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा होते चले जा रहे थे। लेकिन वह दुकानदार बताया कि ये बच्चे पटाखे चुराने का मौका देख रहे थे, लेकिन मैं इन्हें चोर नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये कह रहा हूँ कि ये बच्चे ठीक नहीं हैं। तन्मय तन गया, बोला कहाँ हैं, बताओ कहाँ इनके पास पटाखे हैं, कहाँ चोरी के पटाखे हैं, खबरदार जो तुमने इनको डांटा और मारा। हाँ, तन्मय जिस साहस और सच्चाई के साथ अपनी बात कह रहा था उसे सुनने के लिए वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई थी। तन्मय के तर्क के आगे सब शर्मिंदा सुन रहे थे और दुकानदार तो बिल्कुल पानी पानी हो गया, उसके पास कोई शब्द नहीं थे। लेकिन वह दुकानदार था, वह बुद्धिमान था। उसने तुरंत क्षमा मांगी, बोला भूल हो गई, मैं माफ़ी मांगता हूँ। और वह बच्चों को कुछ पटाखे और फुलझड़ी मुफ्त में दे कर के बोला कि एक एक पैकेट फुलझड़ी और थोड़े थोड़े पटाखे उसने दे दिए और बोला
कि गलती हो गई, मुझे माफ़ करो। परंतु इस तन्मय ने इस दुकानदार को जिस साहस से, हिम्मत से और बुद्धि से समझाया वह बड़ा ही अद्भुत था, रोचक था। इस प्रकार मामला शांत हुआ और दादाजी पोते को लेकर, तन्मय को लेकर घर को चल दिए। बाजार करके दोनों घर चले आए थे। शाम को मैं दादाजी चाय पी रहे थे, तभी तन्मय आकर के बोला, दादाजी 150 रुपये में कितने और मिलाने होंगे तो 200 हो जाएंगे। दादाजी ने कहा, तन्मय तुम ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हो? उसने कहा, सही उत्तर आपको मालूम है। उन्होंने आश्चर्य से कहा, तो वही जो मैंने कहा बताइए, सवाल का उत्तर जल्दी चाहिए। अरे भाई उसमें 50 रुपये मिलाने होंगे। तन्मय ने मुझे 150 रुपये देते हुए कहा, तन्मय ने अपने दादाजी को 150 रुपये देते हुए कहा कि तो इन रुपयों में 50 रुपये मिला करके उन्हें 200 बनाने की तरकीब आप ही के पास है, आप ही इसे दिखाएं। लेकिन क्यों दादाजी ऐसा बोले? इस तरह कोई सवाल नहीं, केवल उत्तर चाहिए मुझे। तन्मय को दादाजी ने 50 रुपये दिए और वो 200 सारे रुपये ले करके सीधे बाहर गेट पर गरीब बच्चे जो चारों खड़े थे उनके पास गया और उन्हें 50-50 रुपये देते हुए बोला कि तुम लोग अब इससे अपने मनपसंद की चीज़ खरीद सकते हो। अरे तनी भैया 50 रुपये में तो ढेर सारे पटाखे आएंगे, एक बच्चा इस प्रकार बोला। शी, तन्मय ने उसे चुप कराया और सब कुछ चुपचाप जाने के लिए कहा। दादाजी इस चीज़ को दरवाजे के पीछे ठिठक करके, छिप करके देख रहे थे, सुन रहे थे। और तन्मय जल्दी से आया और अपने कमरे की तरफ गया। दादाजी भी उसके पीछे गए। उन्होंने देखा कि तन्मय का गुल्लक टूटा पड़ा है। अब दादाजी को उत्तर, सवाल का जवाब मिल चुका था। तन्मय अपने दादाजी के मुंह पर हाथ रखकर कहता है, सवाल का जवाब यही है और यही मैं आपसे मांग रहा था। दादाजी ने तन्मय को सीने से लगा लिया। इस प्रकार यह मार्मिक, सहानुभूतिपूर्ण कहानी पूर्ण होती है, जो आपको अनेक प्रकार की सीख देगी, जो आपके जीवन में काम आएगी। इस शब्दों के साथ